हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग ग्रेविटी का जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 8.11, तो इसमें देखते हैं ए बोल रहा है कि एक कोई भी चार्ज है, यदि Q1 और Q2 दूसरा चार्ज है, तो एक दूसरे पे ये लोग जो है फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि Q2 को एक हॉलो स्फीयर के अंदर रख दिया जाए तो Q2 जो है फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। ये चार्ज के केस में होता है। तो बोल रहा है कि क्या ऐसा ही सिचुएशन ग्रेविटी के फील्ड में पॉसिबल है? तो नहीं, नो, ग्रेविटी के फील्ड में नहीं पॉसिबल है। यदि अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर भी मास रखा हुआ है तो वो फोर्स फील करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी और क्वेश्चन बी, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ स्मॉल स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ कैन नॉट डिटेक्ट ग्रेविटी। क्या है कि जो एस्ट्रोनॉट का शिप है या सैटेलाइट है, इसमें जो है एस्ट्रोनॉट के पास बहुत लेस स्पेस रहता है, जिसकी वजह से ये पूरी जो बॉडी है एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट होती है, और जो अर्थ है इस पे पूरी बॉडी पे ग्रेविटी फील होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बॉडी है या जो भी पर्सन है, एस्ट्रोनॉट है, वो फोर्स फील ग्रेविटी की वजह से नहीं फील करता है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में बोला कि यदि इसका साइज बढ़ा दिया जाए तो वो फोर्स फील करेगा या नहीं। तो साइज जब बढ़ा देंगे तो इसके अंदर जो है स्पेस आ जाएगा, और स्पेस आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मास ऑफ द अर्थ की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स पुल होने लगेगा और जो है ग्रेविटी इफेक्ट करने लगेगी। तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। सी, इफ यू कंपेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ड्यू टू सन टू द मून, ये बोल रहा है कि सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे तो सन का जो पुल है वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू मून। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मास ऑफ द सन जो है वो ग्रेटर देन है मास ऑफ द मून के, ठीक है। जिसकी वजह से फोर्स ऑफ द सन ऑलवेज ग्रेटर देन रहता है फोर्स ऑफ द मून के, ठीक है। अब इसमें सेकंड पोर्शन बोल रहा है, हाउएवर द टीडल इफेक्ट ऑफ द मून पुल इज ग्रेटर देन द टीडल इफेक्ट ऑफ द सन। जबकि टीडल इफेक्ट ज्यादा होता है मून का। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि टीडल इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। तो जो डिस्टेंस बिटवीन सन है, इट मींस आर ऑफ द सन है, वो बहुत ही दूर है इन कंपेयर टू आर ऑफ द मून, जिसकी वजह से क्यूब है तो क्यूब की वजह से बहुत ज्यादा हो जाती है वैल्यू, और जो मून की वजह से टीडल इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है। टीडल इफेक्ट ऑफ द मून इज ग्रेटर देन टीडल इफेक्ट ऑफ द सन, ये ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 8.2, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। बोल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द एटीट्यूड। तो ये फार्मूला हमने जो है पढ़ाया था, GH ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू GS ग्रेविटी एट सरफेस 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई R। R है रेडियस ऑफ द अर्थ और H है पर्टिकुलर हाइट। तो हाइट के साथ क्या होता है, ग्रेविटी हमेशा डिक्रीज होती है, तो आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज, ठीक है। बी पोर्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द डेप्थ। तो डेप्थ के केस में भी हमने फार्मूला बताया था, ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी एट सरफेस 1 माइनस डेप्थ डिवाइडेड बाई R। इट मींस ग्रेविटी ऑफ सरफेस से थोड़ा सा माइनस होगा, लेस होगा, तो इसकी वैल्यू डिक्रीजेज होगी, आंसर होगा, ठीक है। थर्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ द बॉडी। मास ऑफ द अर्थ और मास ऑफ बॉडी में से किस पे इंडिपेंडेंट रहता है? तो हमने जो ग्रेविटी का फार्मूला डिराइव किया था Gme डिवाइडेड बाई R, तो Gme R में कहीं भी मास ऑफ द बॉडी का टर्म नहीं है, केवल मास ऑफ द अर्थ का टर्म है। इसकी वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी होता है, केवल मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है ग्रेविटी। अब है फोर्थ बोला है कि द फार्मूला ऑफ माइनस GMM एनर्जी का फार्मूला है 1/R2 माइनस 1/R1 इज मोर और लेस एक्यूरेट देन द फार्मूला ऑफ द mg R2 माइनस R1। बोले कौन सा फार्मूला जो है ज्यादा एक्यूरेट है? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि G कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट होगा और मास ऑफ द बॉडी भी कांस्टेंट होगा। इट मींस ये जो फार्मूला है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, जबकि ग्रेविटी जो है हाइट के साथ चेंज होगी।
तो यदि mg वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलत आंसर आएगा। तो इस मीन्स ये जो है mg वाला जो है वो लेस एक्यूरेट है। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8.3। ठीक है, 8.3 में दिया है सपोज देयर एग्जिस्टेड अ प्लैनेट दैट वेंट अराउंड द सन एज ट्वाइस एज फास्ट एट द अर्थ। तो ये सन है, व्हाइट वाला सन है, रेड वाला जो है अर्थ है और येलो वाला जो है प्लैनेट है। ठीक है, बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज हाफ ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, क्योंकि ट्वाइस स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द ऑर्बिटल साइज कंपेयर टू द अर्थ। इट मींस आरई और आरपी में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो केपलर थर्ड लॉ में हमने बताया था कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरक्यू होता है, ये थ्योरी में हमने बताया था। तो टीपी और आरपी में ये रिलेशन हम लोग निकाल देंगे। तो यहां पे हो जाएगा टीपी डिवाइडेड बाई टी आर, ठीक है, या टीई अर्थ का, इसका जो होल स्क्वायर होगा वो इज इक्वल टू आरपी डिवाइडेड बाई आर ई का होल क्यूब। ठीक है, टीपी बाई टी इसकी वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, तो टीपी को 1/2 टाइम्स टी लिख सकते हैं। तो टीई डिवाइडेड बाई 2 इंटू टीई इसकी टू द पावर 2 इज इक्वल टू आरपी डिवाइडेड बाई आर ई टू द पावर 3। यहां से कैलकुलेशन से आ जाएगा 0.5 टू द पावर 2/3 इक्वल टू आरपी डिवाइडेड बाई आर ई। इट मीन्स जो आरपी आ रही है यदि इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.629 आर ई। इट मीन्स जो रेडियस होगी प्लैनेट की वो 0.629 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट का जो रेडियस होगा, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, वो रेडियस अर्थ के मूवमेंट का 0.629 टाइम्स होगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8.4। 8.4 में दिया है वन सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, लेट व्हाइट वाला जो है ये जुपिटर है और इसका एक सैटेलाइट है जो रोटेट कर रहा है, उसकी रेडियस जो है ऑर्बिट है वो ऑर्बिट का रेडियस है वो आर एस है, सपोज कर लिए हैं। हैज एन ऑर्बिटल पीरियड ऑफ 1.726 डेज। इसका जो टीएस दिया हुआ है वो 1.679 डेज दिया हुआ है, उसको हमने जो है सेकेंड में कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। इट मीन्स आर एस भी दिया हुआ है 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, so that the mass of the Jupiter is about 1,000th of the sun, 1,000th of the sun। सन का जो है 1000 टाइम्स है, सन का जो है जुपिटर का जो है 1000 टाइम्स सन है। ये हमको जो है प्रूफ करना है, ये वाला रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जुपिटर हम लोग जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो हमने दिखाया था कि 4π² इंटू आर क्यूब होता है। तो एम जो है प्लैनेट का, एम जो है जो सेंटर पे प्लैनेट रहता है उसका होता है, उसके अंदर सैटेलाइट जो रोटेट करती है उसका रेडियस आर है और ये मास ऑफ द प्लैनेट है। तो यदि जुपिटर की बात कर देंगे तो यम जो है मास ऑफ द जुपिटर हो जाएगा। अब सन की बात हो रही है तो यहाँ पे मास ऑफ द सन हमको कहीं ना कहीं से लाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि अर्थ को रेफरेंस ले लेंगे। अर्थ के बारे में हमको सब नॉलेज है क्योंकि अर्थ का टाइम पीरियड हमको पता है 365.25 डेज, इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। और अर्थ का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो भी पता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इन दोनों को पता है और जुपिटर के पता है, जुपिटर का तो दिया ही है। दोनों को कंपेयर करेंगे। अब हम लोग तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, टी ऑफ द सैटेलाइट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4π²। कोई दिक्कत नहीं, ये वैसे ही रहेगा, जी वैसे ही रहेगा, मास ऑफ द जुपिटर हो जाएगा और रेडियस ऑफ द सैटेलाइट का क्यूब। क्लियर, डिवाइडेड बाई 4 वैसे ही, π² वैसे ही, डिवाइडेड बाई जी वैसे ही, ये मास ऑफ द सन हो जाएगा क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है, तो मास ऑफ द सन। और जो रेडियस होगा, रेडियस ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द अर्थ का होल क्यूब। ठीक है,
4 पाई स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, यहां पे बच गया mj और ms। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट भी पुट कर देते हैं वैल्यूज इसका। टीएस की वैल्यू है 1.769 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 डिवाइडेड बाई टीई क्या है, तो इसका है वैल्यूज 1.365.25 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 60 और इन दोनों का जो है स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ms ऊपर चल जाएगा, mg नीचे आ जाएगा, मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द जुपिटर, और ये आ जाएगा rs। rs की वैल्यू कितनी है 4.22 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11, इसका जो है क्यूब। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे यदि हम वैल्यू, तो ये आ जाएगा ms अपान में mj जो आ रहा है वो आ रहा है 1044 अप्रोक्सीमेटली, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1000। इट मीन्स जो मास ऑफ द सन है वो 1000 टाइम्स मास ऑफ द जुपिटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं 8.5। लेट अस अज्यूम आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 into 10 to the power 11 स्टार्स ईच ऑफ 1 सोलर मास। ठीक है, लेट सपोज हमारी ये जो है गैलेक्सी है, ठीक है, इसमें मल्टीपल जो है मासेज ऐसे सिचुएटेड है। ठीक है, तो काउंट जो है वो है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, और मास ऑफ ईच सैटेलाइट है, मास ऑफ ईच वो है 1 सोलर मास। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ गैलेक्सी कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ गैलेक्सी होगा काउंट इंटू 1 सोलर मास, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और इंटू 1 इतना सोलर मास के बराबर होगा। अब 1 सोलर मास जो होता है इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 kg के बराबर होता है। तो टोटल मास जो हो जाएगा वो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 30। इट मीन्स ये जो आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 41 kg। ठीक है, ये टोटल मास हो गया। हाउ लॉन्ग स्टार विल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर, जो इसका सेंटर है यहां पे, लेट सपोज यहां से रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट करेगा सपोज, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 50,000 लाइट ईयर दिया हुआ है। इट मीन्स ये जो हो जाएगी रेडियस, तो रेडियस जो हो जाएगी वो दिया हुआ है 50,000 लाइट ईयर। इट मीन्स 50,000 इंटू एक लाइट ईयर में जो होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, इतना होता है, तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। आफ्टर कैलकुलेशन रेडियस जो आ रही है 4.73 इंटू 10 टू पावर 20 मीटर। ठीक है, अब पूछा है हाउ लॉन्ग विल स्टार, कितना टाइम लेगा स्टार एक रिवोल्यूशन में। इट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम इंटू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी की वैल्यू वही 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और m कितना होगा, तो m हमने जो है ये निकाला हुआ है
5 इंटू 10 टू पावर 41, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 41 इंटू आर कितना है, तो आर जो है हमारा इतना दिया हुआ है ये, तो 4.73 इंटू 10 टू द पावर 20 का होल क्यूब। आफ्टर कैलकुलेशन ये टी स्क्वायर जो आ रहा है 1.25 इंटू 10 टू पावर 32, ठीक है। तो टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1.11 इंटू 10 टू द पावर 11 सेकेंड्स, 10 टू पावर 16 सेकेंड्स, सॉरी 10 टू पावर 16, ठीक है। इसको ईयर्स में हम लोग बदल देंगे, तो 1.11 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 365.25 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन ये आ रहा है 3.54 इंटू 10 टू द पावर 8 ईयर्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कवर किया, नेक्स्ट लेक्चर में 10 क्वेश्चन कवर कर देंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन, उसके बाद फिर 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और ये जो है ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज।